नमस्कार। आज रामलीलाओं के बारे में बात करेंगे। रामलीला का सीजन आने वाला है, दशहरे का त्यौहार आ रहा है और उससे पहले रामलीलाओं का आयोजन पूरे देश भर में होता है। लेकिन दिल्ली की रामलीलाएं सबसे अलग होती हैं। यहाँ पर कुछ रामलीला समितियाँ तो लगभग 150, 200 साल पुरानी हो चुकी हैं और उनके द्वारा रामलीला का आयोजन करना, भव्य स्तर पर करना, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना कोई नई बात नहीं है। और ख़ासतौर से जो सबसे बाद की रामलीला शुरू हुई, रामलीला मैदान में तो होती ही रहती थी, लेकिन ये जो सबसे बाद वाली रामलीला शुरू हुई, ये जो लाल किले के मैदान के पास होती है, ये लवकुश रामलीला समिति है जिसकी 1979 में स्थापना हुई, उसके द्वारा आयोजित की जाती है। और हर साल ये अपने हाईटेक और नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए, नए नए प्रयोगों के लिए सुर्खियों में रहती है। दिल्ली की रामलीलाओं के महत्व को आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ रामलीलाओं में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कई बार मुख्य अतिथि बनकर आ चुके हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो तीर चलाए हैं और तीर से रावण को जलाया है, दशहरे का जो आयोजन होता है उस कार्यक्रमों में। तो अक्सर दिल्ली की रामलीलाओं को लेकर आपने मीडिया में भी देखा होगा, टीवी चैनल्स पर भी देखा होगा। टीवी चैनल्स में तो इसकी कवरेज करने की होड़ सी लग जाती है। अखबारों में आपने देखा होगा इंटरव्यू छपते हैं, क्योंकि यहाँ की रामलीलाओं में बड़े बड़े फिल्म अभिनेता, इवन राजनेता, बीजेपी के कई जो करंट में नेता हैं, इन्होंने रामलीलाओं में बड़े बड़े किरदार निभाए हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी रामलीला में कैरेक्टर निभाया है। मनोज तिवारी तो फिल्म कलाकार हैं, वो तो अक्सर निभाते रहते हैं परशुराम वगैरह की भूमिका। अश्वनी चौबे, बिहार के सांसद, बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने भी रामलीलाओं में किरदार निभाए हैं। इवन विजेंद्र गुप्ता जो इस समय स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, इन सब लोगों ने भी रामलीलाओं में अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले किया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी प्रतिष्ठित रामलीलाएं यहाँ की होती हैं। मैंने कुछ रामलीलाओं के बारे में पुरानी मालूमात करने की कोशिश की, तो मुझे दोस्तों ये पता लगा कि कुछ रामलीलाएं तो इतनी पुरानी हैं कि जैसे कि श्री रामलीला कमेटी है, ये समिति मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में बनी थी और लगभग 180 साल से दिल्ली में रामलीला का मंचन कर रही है और अपना जो ऐतिहासिक परंपरा है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी रक्षा कर रही है। इसके अलावा एक श्री धार्मिक लीला कमेटी है, इसकी 1924 में स्थापना की थी और दिल्ली की सबसे पुरानी और सम्मानित रामलीलाओं में से एक है। अगर यहाँ की सबसे बड़ी पुरानी रामलीला की बात करें दोस्तों, तो जो श्री रामलीला कमेटी की रामलीला होती है, नई सड़क के पास होती है। आप गए होंगे कभी दरियागंज वगैरह उसके आसपास का इलाका घूमने के लिए, तो नई सड़क जाइए चांदनी चौक के पास। 180 साल से भी पुरानी रामलीला है जो श्री धार्मिक लीला कमेटी है, उसके द्वारा 1924 से माधव दास पार्क लाल किला मैदान में की जाती है। लवकुश समिति की एक जो है वो की जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और नव श्री धार्मिक रामलीला 1958 से इसकी भी आयोजन की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि लवकुश समिति की जो रामलीला है, जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि इसमें हर साल 3D और LED लाइट्स का इस्तेमाल और तरह तरह के हाईटेक स्टंट्स, ये सब इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें कई बड़े बड़े फिल्म कलाकार आते रहे हैं, पहले भी आए हैं, इस बार भी आएंगे। इस बार इसमें एक विवाद खड़ा हुआ है। विवाद ये हुआ है कि लवकुश रामलीला समिति ने मंदोदरी, जो रावण की पत्नी है, उसका रोल प्ले करने के लिए फिल्म अभिनेत्री पूनम पांडे को बुलाया है। और पूनम पांडे एक विवादित कैरेक्टर रही हैं। उनके साथ इतने विवाद जुड़े हुए हैं कि बस कुछ पूछिए मत। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पूनम पांडे ने यह भी अपनी अफवाह उड़ा दी थी कि पूनम पांडे की मौत हो गई है। अपनी मौत की अफवाह उड़ाकर अटेंशन सीख करने की जो उनकी पॉलिसी थी, यह पहले से ही जारी रही है उनकी। उन्होंने कई और तरह के भी स्टंट किए हैं। मैं आपको बता दूं, पूनम पांडे सबसे पहले सुर्खियों में आई थी 2011 का वर्ल्ड कप, जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था।
तो उसने कहा था कि अगर भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो मैं अपना न्यूड फोटो सेशन कराऊंगी मीडिया के सामने। 2013 में इसकी एक फिल्म आई थी नशा। इस फिल्म के पोस्टर को बड़ा विवादित माना गया था क्योंकि इसमें अपने शरीर को उन्होंने सिर्फ 2 तख्तियों से ढक रखा था। इसके पोस्टर तक फाड़ दिए गए थे मुंबई में। 2017 में एक मोबाइल ऐप इसने लॉन्च की, पूनम पांडे ने, पांडे ऐप, जिसमें एडल्ट सामग्री दी जाती थी और गूगल ने इसको उल्लंघन माना और प्ले स्टोर से इसे कुछ ही घंटों के भीतर हटा दिया। 2020 में गोवा में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें गोवा में सरकारी संपत्ति पर एक आपत्तिजनक वीडियो फिल्माने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और यह कार्रवाई जो हुई थी गोवा फॉरवर्ड पार्टी द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसकी शिकायत पर हुई थी। 2020 में इसने यह आरोप लगाया था कि इसके पूर्व पति, उस समय जो पति था सैम, ने इसके साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की, धमकी दी इसकी, और इसके बाद उन्होंने सैम के साथ समझौता कर लिया, जिसके कारण उन पर भारतीय संहिता की धारा 498A के दुरुपयोग का आरोप लगा कि उन्होंने झूठ मूठ में अपने पूर्व पति पर आरोप लगाए थे। और 2022 में एक अश्लील फिल्मों का रैकेट सामने आया था मुंबई में, जिसमें पूनम पांडे का भी नाम आया था। और आप जानते होंगे कि इस रैकेट में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का भी नाम आया था। और ये जो विवाद मैंने आपको बताया 2024 में ही, जो अपनी फेक न्यूज इन्होंने झूठी मौत की 1 फरवरी 2024 को इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और बाद में ये कह दिया कि मैंने तो ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है महिलाओं में, उसको उसकी प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैंने इस तरह का ये मैसेज दिया था कि मैं ब्रेस्ट कैंसर से मेरी मौत हो गई, जिससे महिलाएं जागरूक हो जाएं। तो ऐसी पर्सनैलिटी को रामलीला में बुलाया जाना मंदोदरी के किरदार के लिए, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि रावण की ससुराल महाराष्ट्र में थी, जिसे वर्तमान में मेरठ कहा जाता है, दिल्ली के पास। वहां पर बताते हैं कि रावण की ससुराल थी और मंदोदरी बहुत ही सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी, संयम, आदर्श, पतिव्रता, मर्यादा से परिपूर्ण महिला के रूप में याद की जाती हैं। आपने अगर रामलीला देखी हो या रामायण सीरियल देखा हो टीवी पर, उसमें मंदोदरी के किरदार को बड़ा शानदार दिखाया गया था। वो समय समय पर रोकती थी कि रावण तुम ये गलत काम कर रहे हो, दूसरे की पत्नी को इस तरह से नहीं रखना चाहिए, इस तरह की बातें हमेशा कहती थी और बहुत गुणवान महिला के रूप में मंदोदरी की बात की जाती थी। इवन हमारे यहां तो अगर रामलीला में रावण विलेन है, उसके भी गुणों को जनता के सामने लाया जाता है कि वो बहुत गुणवान व्यक्ति था। विलेन होने के बावजूद भी, सारे गलत काम करने के बावजूद भी, सब जानते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था और दुनिया में कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता था प्रभु श्री राम के अलावा। तो इस तरीके से इसका ऐतिहासिक मंचन किया जाता है रामलीला का। और यह परंपरा आपको बता दूं कि यूनेस्को जो वर्ल्ड लेवल की संस्था है, उसने रामलीला के मंचन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। एक तरह से ये हेरिटेज जो कल्चर होती है उसमें इसको शुमार किया गया है। अब इस पर ऐतराज उठाया है विश्व हिंदू परिषद ने। दिल्ली प्रांत के जो मंत्री हैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता, उन्होंने रामलीला समिति को पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि रामलीला केवल नाट्य प्रस्तुति नहीं है, भारतीय समाज और संस्कारों का जीवंत हिस्सा है। यूनेस्को ने भी रामलीला के पारंपरिक प्रदर्शन को मान्यता दी है। मंदोदरी का चरित्र गुण, मर्यादा, संयम और आदर्श प्रतिव्रता का प्रतीक है। इसमें भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। पूनम पांडे की सार्वजनिक छवि व अतीत विवाद, ये सब उससे जुड़े हुए हैं जो चिंताजनक है। किसी अन्य अभिनेता का आप चुनाव करें जिनकी सार्वजनिक छवि सही हो और पारंपरिक नाट्य पृष्ठभूमि से वो आते हों, ये कहा है विश्व हिंदू परिषद ने। लेकिन लवकुश समिति की जो अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उन्होंने कहा कि साहब हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हमारा मानना है कि यंग जनरेशन को जोड़ा जाना चाहिए। पूनम पांडे ठीक है, उनके अतीत खराब रहा, जैसा भी रहा, विवादित रही हैं, कैसी भी रही हैं, लेकिन जिस तरीके से समाज में पुरुष को गलती करने के बावजूद भी एक और मौका मिलता है, तो क्या महिलाओं को सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए? लवकुश समिति का कहना है कि यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई चीज है और हमारा यह मानना है कि अगर पूनम पांडे ने कुछ खराब काम किए हैं और उनके जो लाखों फॉलोअर्स हैं उन खराब काम की वजह से उनको फॉलो करते हैं, तो हम अगर रामलीला में उनको लाएंगे,
अच्छा काम वो करेंगी, एक अच्छे चरित्र को प्ले करेंगी, तो उनके लाखों प्रशंसक, जो युवा प्रशंसक हैं, वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे। रामलीला, रामायण, इसके बारे में उनमें जागरूकता आएगी, वो और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। लॉजिक तो इनका भी सही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है विचारों का, विवादों का। देखिए, पहले तो बहुत सारी फिल्म अभिनेत्री आई हैं। भाग्यश्री, मैंने प्यार किया वाली, उसने भी रामलीला में कैरेक्टर प्ले किया है। श्वेता तिवारी ने किए हैं। मालिनी अवस्थी, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, उन्होंने भी रोल प्ले किए हैं। रजा मुराद, बड़े शानदार कलाकार थे रजा मुराद साहब। रवि किशन, जो सांसद भी हैं और भोजपुरी फिल्म अभिनेता भी हैं। और मैंने आपको बताया कि अश्वनी चौबे, अर्जुन मेघवाल, मनोज तिवारी जैसे लोग तो अक्सर यहाँ पर गाने के लिए, इसमें कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, कभी परशुराम का, कभी केवट का, अलग अलग छोटे छोटे रोल प्ले करने के लिए ये लोग आते रहते हैं। और राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर, जो रावण का किरदार कई साल से इस रामलीला में निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोग बताएं कि पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। इस तरह के वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। और अगर आप इस तरह के अलग अलग विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं जो समाज के अलग अलग मुद्दों को छूते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। राम राम। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.